नमस्कार सब बच्चों को। कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आज गणित विषय के अंतर्गत 4.3 का दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल मैंने कल बताया था, आज दूसरा सवाल देखेंगे। बिंदु 2, 4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ क्रमिक युग्म दे रखा है 2, 4 है। ठीक है, x का मान पहला जो आलेख का जो पहला बिंदु होता है वो x का मान कहलाता है और दूसरा बिंदु y का। x बराबर 2 और y बराबर 4। अब 2 और 4 से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण लिखिए और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर कितना है? x बराबर 2 और y बराबर 14 है। सॉरी, x बराबर 2 और y बराबर 14। तो x का मान 2 और y का मान कितना हो गया? 14। तो ये x plus y, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 14 रखेंगे। 14 और 2 का योग 16 होगा, तो x plus y बराबर 16। एक समीकरण ये बन जाएगी। अब यदि मान लो अपन 7 में 2 का गुणा करते हैं तो 7 गुना 14 और उसमें से 14 घटाते हैं तो 0 आता है। दूसरी समीकरण बनेगी 7x - y बराबर 0। ऐसे अपरिमित रूप से अनेकों समीकरण हो सकते हैं जिनका हल 2 और 14 हो। कई समीकरण बनाई जा सकती है। तो 2, 14 से होकर अपरिमित रूप से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। सिंपल सवाल है। x की जगह 2, y की जगह 14 रख के समीकरण बनाया तो x + y बराबर 16। फिर 2 का 7 में गुणा किया, 7 गुना 14, 14 में से 14 घटाते 0 आता, तो 7x - y बराबर 0। ये दो समीकरण है। ठीक है, तो ऐसी 2, 14 से होकर अपरिमित रूप से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। ये सवाल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, ये तीसरा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से समझना। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए क्रमिक युग्म कौन-कौन से हैं? 3 और 4 में x बराबर 3, y बराबर 4। जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण में x की जगह कितना रखना है? 3 रखना है और y की जगह 4। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 बराबर 1 गुणी 3 धन 7। 3 चौक 12 धन 3 है धन 7। अब ये समीकरण बन गई। 7 का पक्षांतर किया, 12 में 7 गए, कितने बचे? 5। 3 है बराबर 5। a का मान कितना आ जाएगा? 5/3। a का मान कितना आ जाएगा? 5/3। ये सवाल हो गया। केवल x और y का मान इसमें रख के a का मान निकालते आना चाहिए। अगला सवाल, एक विद्यालय, 7वां सवाल है। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 अंशदान दिया। दोनों ने मिलकर एक रैखिक समीकरण लिखना है इसका, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। अब अपन ने माना कि यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान x रुपये और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान y रुपये। ठीक है, और दोनों के कुल जमा कितने होते हैं कोष में? पैसे 100 रुपए। x + y बराबर कितना आ गया? x + y बराबर 100। तो ये समीकरण बन जाएगी। ये समीकरण क्या बन जाएगी? y बराबर 100 - x। y बराबर क्या बन जाएगी? 100 - x। y बराबर 100 - x। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस प्रकार रैखिक समीकरण के आलेख खींचने पर, इस प्रकार रैखिक समीकरण के आलेख खींचने पर रैखिक समीकरण के आलेख खींचने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे। समीकरण आ गया है y बराबर 100 - x। पहले x बराबर 0 रखें। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 100 - 0, y बराबर आ गया 100। x बराबर 50 रखें तो ये आ जाएगा y बराबर 100 - 50, तो y का मान आ गया 50। अब यदि x बराबर 100 रखा जाता है तो ये आ जाएगा y बराबर 100 - 100। 100 में से 100 घटाया तो y का मान कितना आ गया? 0। तो तुम्हारी टेबल क्या बन जाएगी? टेबल बन जाएगी x y 0 50 100। जब तुमने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना आ गया? 100। जब तुमने x का मान 50 रखा तो y का मान कितना आ गया? 50। जब तुमने x का मान 100 रखा तो y का मान कितना आ गया? 0। और ये तुम्हारा समीकरण x + y बराबर 100, ये समीकरण था तुम्हारा।
इसको पक्षांतर किया अपन ने, तो ये y बराबर लिख दीजिए, y बराबर 100 माइनस x, y बराबर 100 माइनस x। ये समीकरण है तुम्हारा, y बराबर 100 माइनस x। तो इसके ये वाले आलेख पर कौन कौन से बिंदु होंगे? x का मान 0 रखने पर y का मान 100, x का मान 50 रखने पर y का मान 50 और x का मान 100 रखने पर y का मान 0। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर किस प्रकार से इन बिंदुओं को दर्शाया जाएगा? तो अपने को आलेख खींचना पड़ेगा। आलेख खींचने के लिए क्या किया जाता है? दो लंबी रेखा खींची जाती है, x x और y y डैश, x x और y y डैश, इस प्रकार। ठीक है, ये x x डैश है और ये y y डैश। ठीक है, x x डैश वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है और y y डैश वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। 0, ठीक है, 0। अब इसमें बड़ी संख्या 0, 50, 100, तो पैमाना मान के कर लीजिए। एक खाना बराबर 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर भी लिख दो ऊपर की तरफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। माइनस वाला तो कोई मान लिए नहीं है, इसलिए माइनस में अपन केवल 2-4 मान लिख लेंगे, -10, -20, -30, -40। ठीक है, 3-4। ऐसे कैसे नीचे भी लिख लीजिए, नीचे भी माइनस में है ये मान, -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है। अब तुम्हारी जो टेबल है उसमें x का मान 0 रखने पर y का मान 100, 0 मूल बिंदु है, 0 मूल बिंदु है, 0 की सीध में y का मान 100 है और 100 धनात्मक है, तो कहां पे आएगा? 0 से ऊपर की ओर। 100 कहां पे आएगा? 0 से 100 की सीध में 100 के ऊपर एक गोला लगा के बिंदी लगा दो। ये हो गया तुम्हारा 0 रखने पर ये 100। ठीक है, अब x का मान 50 रखते हैं अपन, तो y का मान भी 50 प्राप्त हुआ। 50 रखने पर y का मान भी 50 है, तो 50 और 50 दोनों की सीध ये प्रथम चतुर्थांश में कहां मिलेंगे? इनकी सीध मिला के एक बिंदी लगा के गोला लगा दो। ठीक है, अब तीसरा मान अपन ने निकाला था 100, 100 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, तो x का मान 100 है और y का मान 0। अब 0 कहां पे आएगा? 0 मूल बिंदु किस के अंतर्गत आता है, तो ये 100 के ऊपर एक गोला लगा देंगे और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा का नाम दे सकते हो चाहो, इस रेखा का नाम लिखेंगे PQ, लिख दिया जैसे है। तो क्या निष्कर्ष निकला? ये एक सतत रेखा प्राप्त हो गई, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सतत रेखा प्राप्त हो गई, तो ये इसका आलेख हो गया। तो लिख देंगे नीचे इस प्रकार PQ, इस प्रकार PQ दिए गए समीकरण x + y = 100 का आलेख है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ के सब बच्चे फिर कॉपी में उतारेंगे, हैं? समझ गए ने? आलेख कैसे बनाना है? दो रेखा खींचना है, लंबी रेखा होना चाहिए, x x डैश क्षैतिज रेखा कहलाती है, y y डैश ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। अब ये तुमको ध्यान, अभी इसके पहले भी मैंने समझाया था, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है, 0 के ऊपर की ओर धनात्मक संख्या होती है, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है और 0 के नीचे की ओर भी ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। अपन ने इस आलेख में सभी संख्या धनात्मक ली है, पहले 0 दिया तो 100 प्राप्त हुआ, 50 दिया तो 50 में धन का प्राप्त हुआ, फिर 100 दिया तो 100 पे 0 आया। तो इसमें केवल धनात्मक दिशा में प्रथम चतुर्थांश में ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आएंगे। पहले 0 रखा तो 0 रखने पर 100 आया, 100 पे गोला लगा दिया, 50 की सीध में 50 पे गोला लगा दिया और फिर 0 रखने पर कितना आया? 0। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा PQ इसका आलेख हो गया। ठीक है, धन्यवाद।